तो दोस्तों राधे राधे। आज दोस्तों 5 सितंबर है, टीचर डे। हम अपने टीचर को हैप्पी टीचर डे बोलते हैं और आप लोगों को भी हैप्पी टीचर डे। आप लोग आगामी परीक्षाओं में मैं राधे रानी से प्रेयर करता हूं कि आप लोग टीचर बन जाए। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग को थैंक यू, सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों हमारी क्लास कैसे लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब जारी रखिए दोस्तों, ताकि हमारा आगे बढ़ सकें। अब उसी के आगे कल के आगे पढ़ा रहे हैं दोस्तों नाटक एवं एकांकी गद्यमाला में से निम्नलिखित प्रश्नों में से एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। ये दोस्तों लबड़ धो प्रहसन जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। लबड़ धो बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है, जबकि उलटफेरे दुमदार आदमी और तथा मर्दानी औरत जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा न भवत को माना है। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदुकित वैदिक हिंसा न भवत को माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटक चंद्रावली, विषमोत्सव, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, अंधूरा जब, कलिराज की सभा तथा रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। यह श्याम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से यह सूने गलिया, जिसमें बूढ़ा ठूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किसकी है दोस्तों? ये पंक्तियाँ किसकी है दोस्तों? ये पंक्तियाँ है अंधायुग से। अंधायुग किसकी है दोस्तों? आप लोग बताना। ये इसमें दिख रहा है दोस्तों धर्मवीर भारती की अंधायुग। उक्त पंक्ति है अंधायुग है। अंधायुग 1955 ईस्वी की धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य है दोस्तों। धर्मवीर भारती का ये अंधायुग। इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्या मानवीय महत्वाकांक्षाएं प्रस्तुत की गई है। इसमें कुल 5 अंक है। कौरव नागरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का श्राप, विजय का क्रम, हत्या। अच्छा दोस्तों इसमें और है दोस्तों अंतिम अध्याय समापन। प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाटक की समाप्ति होती है। इसके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। ठंडा लोहा 1992 में दोस्तों, कनुप्रिया 1959 में, 7 गीत वर्ष 1969 में दोस्तों, 59 में, देशांतर। वैदिक हिंसा न भवत यह नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ये दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वैदिक हिंसा न भवत भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 17 है दोस्तों। भारतेंदु ने मौलिक नाटक विषमोत्सव, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप। भारतेंदु के अनुदित नाटक रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, धनंजय, विजय, मुद्रा, राक्षस, दुर्लभ, बंधु कर्पूर, मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र तथा भारत जननी। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर 1868 को माना जाता है। रंगमंच नाटक के अनुकूल होने चाहिए, ना कि नाट्य रंगमंच के अनुकूल। यह कथन दोस्तों किसका है दोस्तों? ये जयशंकर प्रसाद का कथन है दोस्तों। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि रंगमंच के अनुकूल नाटक। यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। रंगमंच एक ऐसा साधन है जहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी प्रकार की विशेषता या समस्या दर्शकों तथा जनमानस तक पहुँचाया जा सकता है। यह सीधे संवाद का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ा तथा प्रत्येक काल में माना जाए कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा
जुटाना रंगमंच का काम है। प्रसाद जी की मूल विशेषता यह थी कि वह ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न करते थे। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा ध्रुवसाम्नी आदि ऐसे ही नाटक हैं जिनमें ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत कर वर्तमान समाज को वास्तविकता से परिचित करवाना था। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचयिता हैं। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचयिता हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अभी दोस्तों ये दिखाते हैं इसको ठीक से, परछाई कहाँ से आ गई भी। प्रकाशित की अंधा युग 1955 की है। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी की है। सूखा सरोवर 1960 के। 3 आँखों वाली मछली 1960 की है। कलंकी 1959 की है। कर्फ्यू 1972 की है। सब रंग मोह भंग 1977 की। पंचपुरुष 1969 की है दोस्तों। एकांकी संग्रह पर्वत के पीछे 1992 में नाटक बहुरंगी। 1964 में ताजमहल के आंसू। 1970 के में है मेरा श्रेष्ठ एकांकी। 1972 की है दोस्तों। ये सब दोस्तों किसकी है? मिस्टर अभिमन्यु का नाटक है। ये सब जो बताए गए हिसाब से भाई क्यों नहीं दिख रहे हो? कैमरे में क्या दिक्कत हो गई जी? ये दिखने लगा जी। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैला, सो ना पाओ या सर धौला जल है जैसे मैला। उक्त पंक्तियाँ किसकी है दोस्तों? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है दोस्तों। उपयुक्त पंक्तियाँ भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हरिश्चंद्र का जन्म सितंबर 1850 तथा निधन जनवरी 1885 को हुआ था। वैदिक हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा इनके प्रमुख मौलिक नाटक हैं। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? मल्लिका जो है आषाढ़ का एक दिन की पात्र है दोस्तों। मल्लिका मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख नारी पात्र है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र कालिदास, विलोम, मातुल्य आदि एवं प्रमुख स्त्री पात्र मल्लिका, अंबिका, प्रिय, गुंज, मंजरी आदि है। मोहन राकेश जी का जन्म जनवरी 1925 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। आधे अधूरे 1969 ईस्वी का लाहौर के राजहंस 1963 के इनके अन्य प्रमुख नाटक है। जिस नाटक में एक ही अंक होते हैं उसे कहते हैं एकांकी। जिस नाटक में एक ही अंक होते हैं उसे एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी एवं एकांकी नाटक दोनों ही शब्द का समान रूप से व्यवहार होता है। हिंदी में प्रथम एकांकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नागेंद्र ने जयशंकर प्रसाद की एक घूंट 1930 ईस्वी को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। रिपोर्टाज यह एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग और हिंदी में सूचना वाहक या सूचना प्रसारण कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। आत्मकथा जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंद्र हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जग बीती से मानी जाती है। डायरी, इनकी डायरी देखिए दोस्तों। अपने अंतर्मन की उथल पुथल और नित्यंता अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं। चूँकि हम हमारे प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज करते हैं इसीलिए इसे दैनंदिनी कहते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात एह अति खारी। भारतेंद्र ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियाँ लिखी है दोस्तों? ये भारत दुर्दशा में लिखी है इन्होंने। इनके बारे में दोस्तों ये विस्तार से इसमें सब में आता है। उक्त पंक्तियाँ भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा 1880 की है।
भारतेंदु को हिंदी का नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदरी 1868 को माना जाता है। भारतेंदु के मौलिक नाटक निम्न है: वैदिक हिंसा हिंसा न भवत 1873 ईस्वी के, विषमस्य विषमोजदो 1876, प्रेम जोगनी 1875, अंधेर नगरी 1871 की है, नील देवी 1871 की है दोस्तों, सती प्रताप 1863 की है, 1883 की है, चंद्रावली 1876 की है, भारत दुर्दशा 1880 की। इसमें से दोस्तों जो मतलब मुंह से कुछ गलत हो उसे आप लोग सही कर दें। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक निम्नलिखित हैं: रत्नावली 1868 की है, पाखंडी विडंबन 1872 की है, धनंजय विजय 1873 की, मुद्रा राक्षस 1878 की है, दुर्लभ बंधु 1880 की है, कर्पूर मंजरी 1875 की, सत्य हरिश्चंद्र 1875 की, भारत जननी 1877 की, विद्या सुंदरी 1868 की है, आदि भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। सुहाग विंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं। ये दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत है। सुहाग विंदी 1859 की दोस्तों बोल रहे हैं, देखो यही होता है। 1849 ईस्वी के, ययाति 1949 की है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ययाति 1951 ईस्वी नाटकों के रचनाकार गोविंद वल्लभ पंत है। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में गिने जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक कोहिनूर का लुटेरा बहुत प्रसिद्ध रहा है और सारे भारत में सबसे अधिक बार मंचित किया जा चुका है। बलि का बकरा नामक लघु कथा उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, वरमाला, राजमुकुट आदि नाटक लिखे हैं। अर्किता शोर नहीं, उदयभान चरित, चंद्रगुप्त मौर्य 1931 के, विक्रमादित्य 1929 के, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933 की, अम्बा 1935 आदि की है। हरिकृष्ण प्रेमी की रक्षाबंधन 1934 की, पाताल विजय 1936 की, प्रतिशोध 1937 की है, शिव साधन 1937 आदि की है दोस्तों। अभी दोस्तों हम अपनी क्लास को बंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक लोग आ गए हैं, बात करें मोबाइल से, शोर आ रहा है। अभी हम अपनी क्लास इसके आगे से 50 वाला कल डालेंगे दोस्तों यहाँ से। अभी दोस्तों धन्यवाद आप लोग को, राधे राधे।